स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए थे, राइट? सो इन दिस लेक्चर वी विल डिराइव सम एक्सप्रेशन, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, राइट? सो वी विल डिस्कस अबाउट द सोलेनॉइड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ कॉइल विथ मैनी टर्न्स. मतलब इसके पहले अपन एक सिंगल रिंग का सॉल्व किया था, याद है आपको? एक रिंग, एक वायर है, सर्कुलर वायर है, राइट? तो ऐसे में बहुत सारे सर्कुलर वायर्स को ज्वाइन करूँगा ना मैं, ओके? मतलब ऐसे बहुत सारे सर्कुलर वायर्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो ऐसा शेप दिखेगा. मान लो आपके पास जो स्प्रिंग होता है ना पेन के अंदर, सेम ऐसा शेप आ जाएगा. सो दैट इज सोलेनॉइड. ओके, सो कॉइल ही है बट बहुत सारे टर्न्स होंगे उसमें. ओके, सो बहुत सारे कॉइल्स उसके अंदर रहेंगे. सो टोटल कितना टर्न्स है? कैपिटल एन. व्हाट इज कैपिटल एन? इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो इन दिस एग्जांपल कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, सो इन दिस एग्जांपल सोलेनॉइड में से करंट कैरिंग वायर है एंड दैट वायर इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. करंट इधर से बाहर आ रहा है और इसके अंदर चला जा रहा है, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस करंट इज फ्लोइंग. टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज एल. सो पूरा लेंथ एल में कितना टर्न्स है? देयर आर एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स. तो पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है. छोटा सा पार्ट में कितना टर्न्स होंगे. सो लेट स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स number of turns per unit length. What is small n? It is represents number of turns per unit length. Okay, so it means एक छोटा सा पार्ट में कितना टर्न्स होगा, that will be represented by n. Okay, और इसमें और एक फार्मूला अपने को यूज़ होगा. कौन सा वाला? जो 2 लेक्चर पहले अपने डिराइव किया. यहाँ पे एक पॉइंट P है. ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, उसके एक्सिस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड अपने डिराइव किया था, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2. ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है. इसके लिए मैं लिख के रख रहा हूँ मैं इसको. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज़ अ करंट, ए इज़ अ रेडियस ऑफ द रिंग, इसका रेडियस ए. और इज एक्स, एक्स इज दिस डिस्टेंस. जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द रिंग से. ओके, सो मुझे जो चाहिए वो मैं लिख के रखा मैंने. तो ये वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे. आप भी नोट डाउन करके रख लो. ये फार्मूला अपन यूज़ करेंगे उसमें, राइट? नाउ द डेरिवेशन इज, अभी अपने को फाइंड क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. कहाँ पे? सोलेनॉइड के एक्सिस पे. व्हाट इज एक्सिस? अ लाइन पासिंग थ्रू इट सेंटर, राइट? सो दिस इज योर एक्सिस लाइन. कोई भी एक पॉइंट ले लो, किधर भी, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो. जनरल पॉइंट लेंगे अपन, दैट इज अ पॉइंट V. दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल व्हील, क्रॉस सेक्शनल व्यू, राइट? सो जब उस सोलेनॉइड को अपन कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा. इसको ऐसे आधे में कट करेंगे तो अपने को ये ऐसे दिखाई देगा. सो इन दिस केस यहाँ से करंट बाहर आ रहा है ना, करंट इज कमिंग आउट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट सिंबल, एंड यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस सिंबल. करंट इज कमिंग आउट, करंट इज गोइंग इन, राइट? तो ये पॉइंट P से मैं दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा लाइक दिस. मान लो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2. ओके, सो θ1 ये एंगल, ये एंड पॉइंट मैं एक्सिस से लिया. मैंने एक्सिस से ये वाला θ1, एक्सिस से ये वाला लाइन जो है θ2 है इसमें. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू कि चलो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए
इसको मैं रब करता हूँ, बाद में मैं ड्रॉ करूँगा फिर से, ओके। सो दिस इज़ योर एक्सिस लाइन एंड दिस अ पॉइंट P, वो θ1 θ2 माइंड में रखना, बाद में मैं फिर से उसको ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लूँगा, दिस इज डी थीटा पे जाके डी थीटा का मैंने एलिमेंट लिया मैंने, ओके। तो ये एलिमेंट हो गया। तो ये जो एलिमेंट मिला, इतना रिंग मिला आपको, एक्चुअली वो सिलेंडर दिख रहा है आपको, इसको इतना पार्ट अगर मैं कट करूँगा तो क्या मिलेगा आपको, रिंग मिलेगा ना आपको। तो ये हो गया रिंग। तो अपना रिंग का डेरिवेशन याद करना, ओके। रेडियस ऑफ द रिंग इज आर, ये रेडियस आर है, दिस रेडियस इज आर, दिस इज आर एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, राइट। मान लो ये जो डिस्टेंस है लेंथ डी एक्स, दिस लेंथ इज डी एक्स। तो डी एक्स का जो लेंथ है ना, पहले देखते हैं उस लेंथ में कितना टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे n। तो यहाँ पे लेंथ कितना dx, तो टर्न्स कितने होंगे n इंटू डी एक्स होंगे, कितना टर्न्स dn, स्मॉल टर्न्स dn इज इक्वल टू, मतलब ये रिंग के अंदर कितना टर्न्स है, दैट इज n इंटू डी एक्स, बिकॉज लेंथ ऑफ द रिंग इज व्हाट, dx ओवर हियर। क्लियर। नाउ इफ यू सी दिस ट्राइंगल, ओके, ये वाला ट्राइंगल लिखेंगे। सो लाइक दिस इज थीटा, अपोजिट साइड इज आर, एडजेसेंट साइड इज एक्स। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा tan थीटा, tan थीटा अपोजिट साइड इज दिस आर अपॉन एडजेसेंट साइड इज एक्स। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा r अपॉन tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा विल बी cot थीटा, राइट। तो x इज इक्वल टू r इंटू कॉट थीटा। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा विल बी माइनस cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो विल गेट dx वैल्यू एज माइनस r इंटू cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके। सो जिधर भी चाहिए मैं वहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। कौन सा वैल्यूज़, dn, x एंड dx, राइट। नाउ अगर ये सिर्फ इतना मैं कॉइल देखूँगा, मान लो कि इतना ही रिंग है, और रिंग के लिए पॉइंट P क्या बनेगा, एक्सिस पे एक पॉइंट है और उसका डिस्टेंस कितना x। सो ऑलरेडी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, मैग्नेटिक फील्ड B बार अलोंग एक्सिस ऑफ कॉइल। ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिराइव किया था, राइट। क्या किया था वो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स I a स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2, वेर a इज़ अ रेडियस। तब ये फार्मूला को अपना जो डायग्राम है, अपने पास जो सिंबल्स है उसके हिसाब से इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो वेरी स्मॉल रिंग लिया है ना अपन ने, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो रिंग है, ये रिंग में कितने टर्न्स है, dn है, तो dn लिखते हैं अपन इंटू करंट I इंटू रेडियस r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2। x का वैल्यू है अपने पास r cot थीटा, x स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस रेडियस स्क्वायर रेज़ टू 3/2 मिलेगा। म्यू नॉट इंटू dn, what is dn value, n into dx
okay, n into dx into I r square. 2, this one is r square common, दोनों में से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा रेस टू 3/2, आर स्क्वायर कॉमन निकाला. फिर dx का वैल्यू है अपने पास, सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर माइनस आर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ओके, बाई 2 एंड आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2, ओके. फिर ये कॉमन स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यूब, राइट. इसको रखते हैं अपन डायग्राम, इसका ज़रूरत होगी अभी. तो ये इक्वेशन हो जाएगा dB इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 2 इसका क्यूब, आर कॉसेक थीटा का क्यूब क्या आएगा, आर का क्यूब इंटू कॉसेक क्यूब थीटा, आर क्यूब कैंसिल, कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक कॉसेक थीटा बचेगा. 1 कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, तो होगा माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. सो ये अभी अपने को क्या मिला है, dB मिला है अपने को, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB. सो क्या फाइंड करना है अपने को, वी हैव टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स भी पता होना चाहिए अपने को. सो डायग्राम में जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया था कि ये वाला एंगल ये पूरा θ1 है और ये θ2 है, तो किधर से किधर तक करोगे, θ1 से θ2 तक आपको करना है इसमें, ओके. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस म्यू नॉट NI बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2, दैट इज योर limits. So it is minus mu naught NI by 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स θ1 से θ2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस. सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 और ये कॉस थीटा बचेगा, लिमिट्स होगा θ1 से θ2, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, तो म्यू नॉट NI बाई 2 अपर लिमिट इज θ2, सो कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट इज θ1, तो कॉस θ1. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid which is given by B is equal to mu naught NI by 2 into cos θ2 माइनस cos θ1. तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप सोलेनॉइड के अंदर कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें, राइट. सो दिस इज अ डेरिवेशन. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ओके. कि मान लो ये सोलेनॉइड है और ये उसका एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये एंगल आपको दिया 30 डिग्री,
और ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। मुझे बता θ1 और θ2 क्या होगा इस डायग्राम में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। सो θ1 डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एंगल θ इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से θ1। सो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो एंगल है दैट इज़ θ1। सो दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन राइट। तो इधर से ये पूरा एंगल कितना होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 150 राइट। सो θ1 क्या होगा 150 डिग्री। सिमिलरली θ2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल कितना होगा दूसरा एंड पे, ये 60 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, बिकॉज 60 180 माइनस 60 विल भी कितना आएगा 120 डिग्री लाइक दैट। ओके, फिर बाकी सब तो दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है उस वैल्यूज। राइट, सो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। आप कोई भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, बस θ1 और θ2 आपको अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए उसमें। ओके, सो फिर ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी सम स्पेशल केसेस। यू जस्ट डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन याद करना, बस याद रखो, उसको यूज़ करके अपन और भी 2-3 फार्मूला इसको डिराइव करेंगे। राइट, थैंक यू।